अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे आज। इस टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हम कोई एक स्ट्रिंग लेंगे, रस्सी लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको स्ट्रेच करके बोथ साइड पे इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे शो करवाया है, उसको क्या करना है, बोथ स्पोर्ट से, दो स्पोर्ट से उसको स्ट्रेच करके बांध देना है। फिर उसी रस्सी में हमने स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवानी है और फिर उन वेव्स के लिए हम फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स फाइंड करेंगे इस टॉपिक में। सपोज आपके पास ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ L है, कांस्टेंट लेंथ है। जितने भी हम इसके मोड्स पढ़ेंगे उसमें इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। हमने क्या किया है, इस लेंथ को इस तरह से स्ट्रेच करके दो सपोर्ट के साथ उसको बांध दिया है। फिर हमने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को प्लग करके इसको इस तरह खींच के फिर छोड़ देना है। इसको यूं खींच के जब छोड़ेंगे तो इस स्ट्रिंग में यूं वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वेव्स डिफरेंट होंगे। अब पहले हम देखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को मिड से पकड़ के यूं यहां पे ले आएंगे, फिर छोड़ देंगे। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को इस पॉइंट पे यूं खींच के हमने छोड़ दिया। जो ही इसको छोड़ेंगे हमारे पास दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एक इधर जाएगी, एक इस सिम्त में। जब ये यहाँ पे टकराएंगे जाके, क्योंकि ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से जाके जब ये वेव्स टकराएंगी, ये वेव इधर इस स्पोर्ट से जाकर टकराएगी और ये वेव इस स्पोर्ट से। जब ये टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से आपको यहाँ पे एक वेव की शक्ल नजर आएगी। यहाँ पे एक वेव मिल जाएगा आपको। हमने कहा हुआ ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है L। अब ये जो वेव प्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए हमने आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि नोड और नोड से जो डिस्टेंस है, जो वेव है, वेव लेंथ है, वो है λ/2। एंटी नोड से एंटी नोड भी λ/2, एंटी नोड से नोड तक होगा λ/4। अब यहाँ ये इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं नोड है, यहाँ पे भी नोड है, दरमियान में एंटी नोड है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या बनेगा, नोड से नोड λ/2 होगा, वेवलेंथ होगी λ/2। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है V = f लैम्डा। यहाँ पे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो V = f1 और λ1, इसको आप λ1 का नाम दे दें, λ1/2। अगर यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें, f1 को इधर ले आए, ये होगा V/λ1। f1 = V/λ1। अब आप देख सकते हैं ये जो वेवलेंथ है ये इस रस्सी की लेंथ के इक्वल है, λ/2। L = λ1/2। अगर यहां से हम λ1 फाइंड करना चाहें तो λ1 आएगा 2L के इक्वल। 2L के इक्वल आ गया ये λ1। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ λ1 में पुट करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। f1 = V/2L, λ1 क्योंकि हमारे पास 2L के इक्वल आया है। ये है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। आगे उसने ये लिखा हुआ है f1 = 1/2L f/m, क्योंकि स्पीड का जो फार्मूला है f/m, f टेंशन है, m क्या है, मास है। ये वैल्यू उसने उठा के यहाँ v की जगह पुट कर दी। f1 = 1/2L f/m² उसने लिख दिया।
आप इस पे फोकस करें, इस चीज पे आप ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि ये जस्ट वहां पे उसने v की वैल्यू पुट कर दी है। ये हमने देखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करेंगे। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को पहले जहां आपने हाफ से प्लग किया था, अब आप करेंगे इसको मजीद नेक्स्ट हाफ से यहां से पकड़ के जब आप इस स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो इसमें इस तरह से वेव प्रोड्यूस होंगी। ये वेव्स होंगी स्टेशनरी वेव्स। अब ये स्टेशनरी वेव्स हैं, हमने कहा हुआ है ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L है, वो L है। इस लेंथ में आप देख सकते हैं नोड से नोड होता है λ/2, यहां से नोड फिर λ/2, λ/2 प्लस λ/2 ये होगा लैम्डा। इसका मतलब ये जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2। अब λ2 मैंने शो यहाँ पे इसलिए करवाया है कि हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं, इसलिए हम λ2 यहाँ पे पुट करेंगे। L इज इक्वल टू λ2/2 प्लस λ2/2 इज इक्वल टू λ2, ये λ2 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास फार्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा, लेकिन यहाँ हम सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं तो F2 इज इक्वल टू V ओवर λ2 हम इसको लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू V ओवर λ2। λ2 हमारे पास इक्वल है किस चीज के, यह है लेंथ के इक्वल, λ2 है लेंथ के इक्वल। तो λ2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, लेंथ पुट कर देंगे। F2 इज इक्वल टू V ओवर L आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो F2 इज इक्वल टू 2V ओवर 2L इज इक्वल टू, आप क्या करें 2 को अलहदा लिख लें, V ओवर 2L लिख लें, 2V ओवर 2L। 2 को अलहदा करके आप V ओवर 2L लिखें। अब आप देख सकते हैं ये जो V ओवर 2L है ये किस चीज के इक्वल है, V ओवर 2L है F1 के इक्वल। F1 आप यहां पे पुट कर दें, F2 इज इक्वल टू 2F1। V ओवर 2L की जगह आप क्या पुट कर दें, F1। ये चीज इक्वल है F1 के, तो यहां पे हम लिखेंगे 2F1। फिर हमने क्या करना है, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फिर आपने क्या करना है, इसी स्ट्रिंग को पहले जब आपने इसको मिड से खींच के छोड़ा था, प्लग किया था, फिर आपने उसको उसके हाफ से, फिर आप इसको मजीद हाफ से, यहां से जब पकड़ के आप इसको छोड़ेंगे तो आपके पास इस तरह की स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब यहां आप देख सकते हैं नोड से नोड फिर नोड फिर नोड। अब λ/2 ये आ जाएगा लैम्डा, ये है आगे कितना है, नोड से नोड फिर होगा λ/2। यहां आप इसको λ3 का नाम दे दें बेशक, λ3/2, λ3/2 आप इसको लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे λ3/2 लिखेंगे क्योंकि थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं हम। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वही सेम है जो हमने L उसकी लेंथ ली हुई है। तो ये जो टोटल लेंथ है इन दोनों के मजमुआ के इक्वल आ जाएगा। L इज इक्वल टू λ3 मैंने लिखा है क्योंकि हमने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पे λ3 लिखेंगे। L इज इक्वल टू λ3 प्लस λ3 ओवर 2। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे ये आएगा 3λ3 ओवर 2। अगर हम λ3 यहां से निकालना चाहें, λ3 इज इक्वल टू 2L ओवर 3, λ3 इधर रह जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड, 2L ओवर 3। अब फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा
F3 ले रहे हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, F3 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 3। F3 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 3 की जगह हम 2L ओवर 3 पुट कर देंगे। F3 इज इक्वल टू V ओवर 2L ओवर 3, ये जो बट्टे 3 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू 3 इंटू V ओवर 2L। अब ये जो V ओवर 2L है ना, ये हमारे पास F1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम वैल्यू जब पुट करेंगे F3 इज इक्वल टू 3F1 अप टू सो ऑन। अगर हम nth फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें Fn, तो वो आएगा NF1, जबकि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। n की जगह n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकलती आएगी। ये था हमारे पास, हमने क्या किया है, फाइंड किया है फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट मोड्स। अगर हम वेवलेंथ फाइंड करना चाहें, वेवलेंथ, आपने देखा होगा ये जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 ये है 2L के इक्वल। लैम्डा 1 आया 2L और लैम्डा 2 जब आपने फाइंड किया वो आया L के इक्वल। L नहीं, ये जो हम इधर ले रहे थे ना 2L ओवर, ये जो इधर हमने लिखा था लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L ओवर 1 2L ओवर 2, ये वाला हमारे पास 2L ओवर 2 वाला जो था हमारे पास, ये है हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू। लैम्डा 2 आ गया 2L ओवर 2, लैम्डा 3 आएगा 2L ओवर 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n 2L ओवर n आपने लिखना है। n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब लैम्डा n की जगह n की वैल्यूज आप पुट करते जाए, आपके पास रिक्वायर्ड वेवलेंथ की वैल्यू निकलती आएगी। ये था हमारा, हमने जो फाइंड किया है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग स्टडी किया है, और उसके लिए हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अप टू सो ऑन, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए भी हमने फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड की हैं और उसके साथ हमने वेवलेंथ्स भी फाइंड किए हैं। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।